हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देख रहे हैं हमारी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर यूपीएससी प्रीलिम 2017 सीरीज और ये है इसका पार्ट 17 जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर अक्सर जो कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, उनमें तो हम भी लोग हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जो है ना वो मतलब इतना याद रखना हमें एक सीक्वेंस में वगैरह याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो देखते हैं हम इस सीरीज से कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट कावी आर्ट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो कावी आर्ट है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए, यूपीएससी ना बेसिकली एक बात बता देता हूँ, यूपीएससी जो है ना वो अक्सर आर्ट एंड कल्चर पे वन लाइनर या फिर मैक्सिमम एक या दो स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन ऐड करता है। ज्यादा डीप में यूपीएससी अबाउट आर्ट एंड कल्चर जाता नहीं है। और साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर पे भी ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि जो पिछले साल भर में न्यूज में होते हैं, आर्ट रिलेटेड जो कोई बातें होती है वो यूपीएससी मतलब न्यूज में होती है, उन्हीं पे यूपीएससी अक्सर फोकस करता है। तो हमने यहाँ पे जानबूझकर मतलब दो तीन या चार स्टेटमेंट वगैरह ऐसे क्वेश्चन ऐड कर दिए, सो दैट एक ही क्वेश्चन से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन से भी और एक्सप्लेनेशन से भी मिल जाए, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था, हमने पूछा था कि कावी आर्ट के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट क्या है, कावी आर्ट फाउंड इन द एरियाज ऑफ बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज कावी आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ म्यूरल्स, मतलब जो हमारे वॉल्स होते हैं ना वहां पे ये कुछ फॉर्म जो है वो किया जाता है, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है कावी आर्ट। नेक्स्ट इज रिनोवेशन एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल हैज बीन अ मेजर फैक्टर ऑफ डिक्लाइन ऑफ द आर्ट फॉर्म। ठीक है, मतलब ये जो कावी आर्ट है ये अभी डिक्लाइन क्यों हो रहा है, तो हमारे जो टेम्पल्स जो होते हैं उनका रिकंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन की प्रोसेस अभी तो आप जानते हैं बहुत से टेम्पल्स में हो रही है। तो यही एक फैक्टर है कि जिस वजह से ये जो कावी आर्ट है इसका डिक्लिनेशन हो रहा है, और हमें बताना है इनमें से कौन सी फैक्ट जो है ये बात सही है। तो देखिए, इसका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो ये बात सही है, लेकिन ये कोंकण रीजन में पाया जाता है। ठीक है, मतलब गुजरात, सॉरी, महाराष्ट्र, गोवा, ये जो रीजन है यहाँ पे ये पाया जाता है। लेकिन ये फर्स्ट कावी जो है ये राजस्थान मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये इनकरेक्ट हो गया, हमारा आंसर हो जाता है बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। तो देख लेते हैं इसके बारे में कावी आर्ट, और ये इसके बारे में ये न्यूज थी पिछले दिनों, डाइंग आर्ट गेट्स फ्रेश लीज ऑफ लाइफ। तो देखिए, ये न्यूरल्स का फॉर्म है जो हमने सेकंड स्टेटमेंट में देखा था, और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो कोंकण रीजन, स्पेशली इन टेम्पल्स ऑफ गोवा एंड पार्ट्स ऑफ कोस्टल महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ठीक है, कावी जो है ना ये मतलब हमारे यहाँ पे कुछ पुराने घरों में, साथ ही साथ कुछ श्राइन्स होती है वहां पे, और साथ ही साथ कुछ रोमन कैथलिक चर्चेस में भी ये कावी जो आर्ट फॉर्म है ये पाया जाता है। एंड द टर्म काव इन कोंकणी रेफर्स टू द इंडियन रेड पिगमेंट। ठीक है, रेड पिगमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द कलर यूज्ड इन द पेंटिंग्स एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लेटरेट सॉइल। ठीक है, ये जो रेड कलर जो होते हैं ये पिगमेंट्स ये कहाँ से पाए जाते हैं, तो लेटरेट सॉइल से। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज artistically drawn and well executed reddish brown murals against the white sand blasted background are speciality of the कावी आर्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड होता है और वहाँ पे जो है ना वो रेड कलर के, रेड जो यहाँ से हम लिटरेट सॉइल से ये कलर जो मिलता है इससे ये आर्ट फॉर्म जो है ये बनाया जाता है। यहाँ पे भी ये व्हाइट बैकग्राउंड पे रेड किया गया है। ठीक है, ये देखिए कितने मतलब पूरा ये कंप्लीट भर दिया गया है यहाँ से रेड कलर पे। तो देखिए, नेक्स्ट इज स्नो व्हाइट लाइम ऑब्टेन फ्रॉम द बर्निंग सी शेल्स एंड वॉश सैंड फ्रॉम द रिवर बेड्स were mixed with the jaggery and allowed to ferment for the 2 weeks. Then the mixture is hand pounded to obtain the homogeneous substance which harden when applied on the walls. ठीक है, तो मतलब ये सबसे पहले हमें व्हाइट जो है वो लाइम से हम लेते हैं, उसको शी सेल से मिलता है हमें, वो उसको वॉश किया जाता है, बाद में जैगरी के साथ मिलाया जाता है, और 2 हफ्तों के बाद ये जो मिक्सचर जो है वो पूरी तरह से जो हम डायरेक्टली वॉल्स पे अप्लाई करते हैं, और जब ये मतलब कुछ दिनों के बाद ये हार्डन हो जाता है और ये अच्छे से मतलब ऐसे बन जाता है। ऐसा है ये कावी आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। स्मृति मींस दैट विच इज रिमेंबर। ठीक है, जो हम याद रखते हैं उसको स्मृति कहते हैं, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन में बताया गया है, रेफर टू द बॉडी ऑफ द हिंदू टेक्स्ट यूजुअली एट्रीब्यूटेड टू द ऑथर, ट्रेडिशनली रिटर्न डाउन बट कॉन्स्टेंटली रिवाइज। ठीक है, ट्रेडिशनली रिटर्न डाउन बट कॉन्स्टेंटली रिवाइज, ऐसा होता है ये स्मृति। तो मतलब ये हमने एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस पे स्मृति की डेफिनेशन भी ऐड कर दी थी। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्मृति एंड चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्मृति इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। तो हमें इनमें से कौन सी स्मृति जो है ये ओल्डेस्ट है ये बताना है। तो देखिए, ऑप्शन क्या दी गई, मनु स्मृति, नेक्स्ट इज देवल स्मृति, आफ्टर दैट विष्णु स्मृति या फिर नारद स्मृति। और देखिए, इसका जो आंसर है दैट इज वन, दैट इज ओल्डेस्ट। ये हमें अक्सर लगता है कि ए ऑप्शन जो दिया गया है ना वो हमें मतलब ऐसे फंसाने के लिए दिया गया है कि जो सबसे फेमस है उसी को ऐड कर देते हैं, लेकिन जी हाँ, यहाँ पे जो आंसर है वो यही है, मनुस्मृति। तो आंसर हो जाता है ए हमारा।
देखिए मनुस्मृति ये जो बनाई गई थी ये सेकंड सेंचुरी बीसी में बनाया गया था। बाकी जो है देवल स्मृति 8 to 12 एडी, आफ्टर दैट विष्णु स्मृति 4 से 6 और नारद स्मृति जो है वो 3rd to 4th। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप जानते हैं पिछले लगभग 1-2 साल से है ना मनुस्मृति जो है कंटिन्यूसली न्यूज में है। और साथ ही साथ इस पे ना आप तो जानते होंगे पिछले कुछ दिनों पहले ना इस पे बहुत सारे जोक्स भी आते थे मनुस्मृति पे, तो इसी वजह से ये न्यूज में था। हम बाकी इसके बारे में जो फैक्ट्स है वो देख लेते हैं मनुस्मृति के बारे में। इट इज एन एंशियंट लीगल टेक्स्ट अमंग द मेनी धर्मशास्त्रास ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। और ये जो मनुस्मृति जो है ना ये हमारा ऐसे एक संस्कृत टेक्स्ट है जो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ आने के बाद जो हिंदू लॉज को कोडिफाई करने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट में उनको फॉर्मुलेशन करने के लिए, हिंदू लॉज का फॉर्मेशन करने के लिए इनको ट्रांसलेट किया था, ठीक है, मनुस्मृति को। और ये किसने किया था, तो बाय सर विलियम जोन्स, ठीक है। 1794 में ये काम किया गया था। ये संस्कृत में अवेलेबल थे और कैसे जो सेकेंड सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी सी इसके दौरान ये लिखे गए थे। एंड इट प्रेजेंट इटसेल्फ एज अ डिस्कोर्स गिवन बाय मनु एंड भृगु ऑन दी धर्म टॉपिक सच एज ड्यूटीज, राइट्स, लॉज, कंडक्ट, वर्चूज एंड अदर्स, ठीक है। और ये मनुस्मृति जो है ना वो बाकी भी रीजन से न्यूज में था। आई थिंक इसके बारे में सर आम्बेडकर जो है वो भी इन्होंने भी इसको मतलब ऐसे कुछ था कि एक सिंबॉलिक इसको जलाने का काम किया था। नेक्स्ट इज द टेक्स्ट फ्रेम द स्प्रेड आउटसाइड इंडिया। मतलब ये जो है ना मनुस्मृति ये हमारे देश में ही सिर्फ लिमिटेड नहीं है, कॉलोनियल एरा की वजह से ये हमारे देश के बाहर भी गया है। और साथ ही साथ ये कहाँ पे पाया जाता है, तो बुद्धिस्ट लॉ जो है हमारा म्यांमार, थाईलैंड, इससे भी इंस्पायर्ड है ये। और कुछ जो हमारे हिंदू किंगडम जो है कंबोडिया में और इंडोनेशिया में, यहाँ पे भी ये मनुस्मृति के जो मतलब रेफरेंस जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच, ठीक है। तो इनमें से ये एम्ब्रॉयडरी की फॉर्म्स और रीजन जो है वो हमने प्रोवाइड किए और हमें बताना है कि इनमें से कौन से करेक्टली मैच है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, बंजारा एम्ब्रॉयडरी, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। नेक्स्ट इज कसीदा एम्ब्रॉयडरी, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट इज कसूती एम्ब्रॉयडरी, ये पाया जाता है कर्नाटका में। कथी एम्ब्रॉयडरी, इट इज इन सौराष्ट्र। एंड नेक्स्ट इज फुलकारी एम्ब्रॉयडरी इन महाराष्ट्र। और हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्टली मैच है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक भी ऑप्शन अगर पता है कि ये यहाँ पे नहीं है तो आप डायरेक्टली आंसर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। और यूपीएससी भी ऐसा हेल्पिंग हैंड जो है वो हमेशा रखता है कि आप अगर इसमें से एक ऑप्शन के बारे में भी कंफर्म है कि ये नहीं है या फिर ये है, ऐसे यूपीएससी हर साल मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो लॉजिकली हमें सॉल्व करने के लिए रखता है कि आपने मतलब हमें करना भी क्या है ना, हमें मतलब एक टॉपिक के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लेना है सो दैट अगर इस पे हमें ये भी पता है कि जी हाँ ये एक ऑप्शन जो है वो फिक्स नहीं है तो भी हम ऑप्शन अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। तो बंजारा पेंटिंग जो है ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, ये बात सही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है ये बात सही है। कशीदा एम्ब्रॉयडरी ये जम्मू कश्मीर में है, ये बात भी सही है। कसूती एम्ब्रॉयडरी ये कर्नाटका में है, ये बात सही है। फोर्थ जो है कथी एम्ब्रॉयडरी ये सौराष्ट्र में पाया जाता है, ये बात भी सही है। लेकिन ये फुलकारी जो है ये महाराष्ट्र में नहीं, ये पंजाब में पाया जाता है। सो हमारा आंसर हो जाता है बी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। तो देखिए जी, देखिए आर्ट एंड कल्चर है, थोड़ा सा बोरिंग है, बोरिंग लग रहा है इसलिए सिर्फ डिसलाइक मत कीजिए, ठीक है। पहले ही बता देता हूं, देख लेते हैं बंजारा एम्ब्रॉयडरी क्या है। बंजारा एम्ब्रॉयडरी एंड द नीडल वर्क हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द जिप्सीज एंड द नॉमैड ऑफ द आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश से ये मिला जा रहा है। ये कलरफुल वाइब्रेंट कलर जो है वो इसमें होते हैं अक्सर। द फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी इज बेसिकली लोकल आर्ट फॉर्म ऑफ द ट्राइबल्स और बंजारास, ठीक है। ये बंजारा ये लोग जो है ये ऐसे मतलब ट्राइबल फॉर्म्स जो हमारा बंजारा एम्ब्रॉयडरी जो है वो बनाते हैं, लिविंग इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना रीजन। द एम्ब्रॉयडरी डन बाय कच्छ बंजारास एंड गुजरात बंजारास इज स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। मतलब ये जो रीजन है यहाँ पे भी जो बनाते हैं ना बंजारा एम्ब्रॉयडरी, इससे ये डिफरेंट है। नेक्स्ट इज कशीदा एम्ब्रॉयडरी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कश्मीरी एम्ब्रियोज, इसको कशीदा इसको कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी इस नाम से भी जाना जाता है। इज यूज्ड फॉर द फिरंस दैट इज वुलन कुर्ताज एंड नामदाज दैट इज वुलन रग्स एज वेल एज स्टोल्स, ठीक है। इन सभी बातों के लिए मतलब कुर्ताज, रग्स और स्टोल्स, इसमें भी ये कशीदा एम्ब्रॉयडरी जो है वो अपनाई जाती है। इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि नेचर के जो फॉर्म्स होते हैं ना, दैट इज बर्ड्स, कुछ फूल्स वगैरह और मतलब मैंगोज, फल वगैरह, ये यहाँ पे डिजाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट इज द एंटायर पैटर्न इज मेड विथ 1 or 2 एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस एंड मेनली चेन स्टिचेस ऑन द बेस ऑफ द सिल्क, वूल एंड कॉटन। द कलर्स आर यूजुअली व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट, ठीक है। मतलब बेस जो होता है उसका कलर व्हाइट, ऑफ व्हाइट होता है। लेकिन अभी मतलब नाउ डेज इसमें जो है ना, मतलब जैसे हम प्रोग्रेस करते रहे तो वैसे ही यहाँ पे भी अलग अलग कलर जो है वो इसमें यूज किए जाते हैं। और होता कैसे है, तो 1 या 2 स्टिचेस में ही मतलब मिनिमम स्टिचेस में ही ये जो पूरा जो आर्ट फॉर्म है ये बनाया जाता है।
तो देखते हैं अभी बाकी जो हमारे ऑप्शन थे उनके बारे में। कसूती एम्ब्रॉयडरी, इट कम्स फ्रॉम कर्नाटका बट ऑल्सो यूज्ड इन एल्सवेयर, दैट इज ये कांचीपुरम सिल्क साड़ी जो है इसमें भी ये कसूती जो एम्ब्रॉयडरी जो ये अपनाया जाता है। इसमें भी जैसा हमने पहले देखा था, इसमें भी एक सिंगल थ्रेड से मतलब एक पूरे इसमें ये बनाया जाता है। एंड द पैटर्न्स टीचेस विदाउट द नॉट्स, नॉट्स नहीं होते यहाँ पे। सो द बोथ साइड्स ऑफ द कॉटन लुक्स अलाइक, दोनों साइड जो होते मतलब हमारी साड़ी के भी दो साइड होते हैं ना, अंदर वाला और बाहर वाला, तो दोनों साइड जो है वो एक जैसे ही लगते हैं। स्टिचेस लाइक घंटी, मुर्गी, नेविग एंड मेंथी फॉर्म्स इंट्रिकेट पैटर्न्स लाइक गोपुरा, चैरियट, या फिर ये मतलब यहाँ पे ना वो जो हमारे साड़ियों पे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं ना, ऐसे स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स वगैरह, बाकी वो ऐसे कुछ तो होते हैं मोर लाइक, वैसे ये शेप्स भी इसमें कसूती एम्ब्रॉयडरी में देखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कथी एम्ब्रॉयडरी। कथी एम्ब्रॉयडरी वॉज इंट्रोड्यूस बाय कथी द कैटल ब्रीडर्स हु वेर वंडर्स। ठीक है, ये कथी जो कैटल ब्रीडर्स है इनके द्वारा ये बनाए जाते हैं, मतलब इंट्रोड्यूस इनके द्वारा किया गया था। दिस टेक्निक कंबाइंस द चेन स्टिचेस एंड मिरर लाइक स्टिचेस इसमें होते हैं अक्सर। एंड नेक्स्ट इज कथी एम्ब्रॉयडरी इज आर्ट एंड एडेप्ट बाय द विमेन्स हु बिलोंग्स टू द कथी कम्युनिटी। दिस इज अ नॉमेडिक गुजरात ट्राइब। ठीक है, ये गुजरात में जो हमने सौराष्ट्र में कहा था, ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट इज ब्लैक क्लॉथ इज चोजन फ्रॉम द एम्ब्रॉयडरी। जी देखिए, ये शायद जो है ना इमेज गलत हो सकती है क्योंकि मुझे इस पे इमेज नहीं मिल रही थी, तो हमने ब्लैक यहाँ पे बताया गया था ना, तो इसमें एक बेसिक जो हमने डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया इसे हमें लगा तो ये हो सकता है, इसलिए हमने ये इमेज ऐड कर दिया। ये हो सकता है कि ये नहीं हो। ठीक है, अगर आपको पता है हमें ये कथी जो एम्ब्रॉयडरी इसके बारे में इमेज नहीं मिल रही थी, अगर आप जानते हैं तो ये ठीक कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट ऑप्शन था फुलकारी एम्ब्रॉयडरी थी, ये हमने कहा था महाराष्ट्र में। ठीक है, लेकिन ये जो होता है ये पंजाब में पाया जाता है। फुलकारी का मतलब क्या है? फुल मीन्स फ्लावर एंड करी मीन्स वर्क। इज द मोस्ट फेमस रूरल एम्ब्रॉयडरी ट्रेडिशन ऑफ पंजाब मेंशन इन द, हमारा जो हीर रांझा जो है ना, इसमें भी ये वारिस शाह द्वारा जो लिखा गया इसमें भी ये मेंशन किया गया है। इट प्रेजेंट फॉर्म, जो अभी का इसका प्रेजेंट फॉर्म जो इट इज बिलोंग्स टू 15th सेंचुरी ड्यूरिंग द महाराजा रंजीत सिंह रीजन। ठीक है, और बेसिकली इसमें होता क्या है, तो जो इसका जो बैकग्राउंड जो होता है ना, जो क्लोथ इसको यूज करते हैं ये थोड़ा सा डल कलर का होता है, या फिर इसको खादी क्लोथ भी इसमें यूज किया जाता है। लेकिन बाद में जो पैटर्न्स इस पे बनाए जाते हैं ये कुछ मतलब कलरफुल होते हैं अक्सर। तो ये था फुलकारी एम्ब्रॉयडरी के बारे में। ठीक है, और ये एम्ब्रॉयडरी पैटर्न जो थे ये पिछले साल कुछ वजह से न्यूज में थे, सो हमने इस पे मतलब जो कुछ हमें 4-5 जो थे ऑप्शंस अवेलेबल थे वो ऐड कर दिए। आप अगर हमारे विकिपीडिया भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे जो हमारे पूरे देश के जो एम्ब्रॉयडरी पैटर्न्स है वो मिल जाएंगे, आप चाहे तो उसको एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन। One could attain salvation by performing the Vedic sacrifices with all their rituals which needed and service of the priest। ठीक है, मतलब ये हम salvation पा सकते हैं कैसे? वैदिक sacrifices करके, रिचुअल जो है उन्हें करके, और साथ ही साथ सर्विस ऑफ द प्रीस्ट। दिस बिलीफ इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। मतलब ये जो बिलीफ है हमारा, ये कौन से इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी से बिलोंग करता है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्याय फिलोसफी, नेक्स्ट इज मीमांसा, आफ्टर दैट विशेषिका, या फिर नन ऑफ द अबाउ। तो आप जानते होंगे हमारी 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी है, उसमें से ये जो हमारा है, वन कुड अटेन सैल्वेशन बाय परफॉर्मिंग द वैदिक सैक्रिफाइसेस विथ ऑल देयर रिचुअल्स एंड विच नीडेड टू सर्विसिंग द प्रीस्ट। ये जो हमारा बिलीफ है इट इज एसोसिएटेड विथ मीमांसा स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। ठीक है, मीमांसा से ये रिलेट करता है। तो देख लेते हैं बाकी इसके बारे में। सबसे पहले इसकी न्यूज क्या थी, तो मद्रास संस्कृत कॉलेज जो है वो अभी ऑनलाइन मतलब टीचिंग स्टार्ट करेगा, और इसमें ये मीमांसा के बारे में भी पढ़ाने वाले। ठीक है, तो इसी वजह से न्यूज में था, सो हमने ये क्वेश्चन फॉर्म कर दिया। तो देख लेते हैं मीमांसा के बारे में। मीमांसा इज अ संस्कृत वर्ड विच लिटरली मीन्स रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। मतलब मीमांसा मीन्स क्या करना है, आप तो हिंदी में भी ये मतलब संस्कृत है वर्ड, लेकिन ये हम इसको हिंदी में भी यूज करते हैं। मीमांसा मीन्स रिफ्लेक्शन या फिर उसका क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करना है उसके बारे में। इसको पूर्व मीमांसा या फिर कर्म मीमांसा इस नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारे 6 जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है हमारे इंडियन फिलोसॉफी के, इसका ये पार्ट है। अगर आप जानते हैं कौन कौन से 6 पार्ट्स हैं हमारे फिलोसॉफी के, मतलब स्कूल जो है वो, अगर आप 6 कौन कौन से वो जानते हैं तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए, क्योंकि यूपीएससी ने इस पे ये जो हमारे 6 फिलोसॉफी जो है इस पे 1-2 बार क्वेश्चन जो है वो पहले पूछा गया है, तो एक बार इस पे देख लीजिए और कमेंट्स में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट इज द स्कूल इज नोन फॉर इट्स फिलोसॉफिकल थेरीज on the nature of dharma based on the hermeneutics of the Vedas। ठीक है, वेदास पे अनुसार जो हमारा धर्म है वो क्या है, ये हमें इस पे मतलब मीमांसा में बताते हैं। और इसका जो मेन फाउंडेशनल इन्फ्लुएंस क्या है, तो वेदांतिक स्कूल्स है। एंड उत्तर मीमांसा इसको इस नाम से भी जाना जाता है, और इसका मेन एम क्या है, तो जैसा कि हमने कहा कि हमें सैल्वेशन पाना है। ठीक है, इट गिव्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास एंड अर्लीस्ट स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, ये इससे हमें वेदा का इंटरप्रिटेशन
इंटरप्रिटेशन जो है वो मीमांसा से मिलता है। एंड नेक्स्ट इज द मीमांसा इज ऑल्सो प्रोवाइड एनलाइटमेंट ऑफ द धर्मा, जो हमारा धर्म है वो क्या है ये इसके बारे में मीमांसा जो है इंफॉर्मेशन, मतलब वेदा क्या है ये बात बताता है, वेदास में क्या क्या मतलब वेदा का इंटरप्रिटेशन करता है, साथ ही साथ हमारा धर्म जो है उसके बारे में एनलाइटनमेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मीमांसा से हमें मिलती है। सिंस धर्म कैनॉट बी नोन through either perception or reasoning, one must depend on the revelation in the Vedas, which is considered eternal, authorless and absolutely infallible। ठीक है, मतलब ये जो वेदास है वो इटर्नल, ऑथरलेस एंड एब्सोल्युटली इनफेलिएबल ऐसे कंसिडर किए जाते हैं, और हमें हमारा धर्म क्या है ये जानने के लिए वेदास पे डिपेंड रहना पड़ता है, ऐसा ये मतलब हमारे बिलीफ है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो देखते हैं अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट कराई कोलाकथनम, कराई कोला कथनम, ठीक है, कनथम ऐसा ही है, एंड चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। अगर मुझसे प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया तो आप इस बार चेक कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट इज, तो इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। तो फर्स्ट क्या है, इट इज अ साइट इन तमिलनाडु स्टेट विच हाउसेज सम ऑफ द बेस्ट डेवलप्ड क्रेटेशियस मराइन फॉसिल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले तो तमिलनाडु स्टेट में पाया जाता है ये साइट, और मराइन फॉसिल जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द साइट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द मराइन फॉसिल्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताया गया कि कहाँ पे है, ये किस बारे में है, और बाद में बताया गया कि इसको जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया वो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और क्यों दिया गया तो प्रोटेक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मराइन फॉसिल्स, तो इसके लिए है दिया गया ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है, और हमें बताना है कि इसमें से कौन से करेक्ट है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है डी, दैट इज बोथ करेक्ट। इसके जो दोनों स्टेटमेंट है ये बात इसके बारे में सही है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये हिंदू में पिछले कुछ दिनों पहले मतलब दिसंबर जनवरी में इसके बारे में न्यूज थी, प्रोटेक्टेड कराई कोलाकनथम फॉसिल डिपॉजिट्स से जीएसआई जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने कुछ इसके बारे में प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो देख लेते हैं इसके बारे में। कोलाकथनम fossil depicts is a largest area of fossils with complete shape of marine wealth intact। ठीक है, मतलब जो ये रीजन था ना, कंसीडर कीजिए कि यहाँ से पानी जो है वो चला जा चुका है, और जो कुछ वहां पे अभी मराइन जो वेल्थ थी, मतलब जो कुछ उनके शेप्स वगैरह जो है मराइन जो एनिमल्स होंगे वो उनके वो अभी भी वैसे ही वहां पे इंटैक्ट है, ऐसा ये है ये कराई। नेक्स्ट क्या है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्यों हमारी ये जो साइट है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको रिसेंटली इसका स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है इसने हमें इसको जो हमने देखा था कि जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट ये स्टेटस दिया गया है, और किसकी रिकमेंडेशन पे, तो जीएसआई इसकी रिकमेंडेशन पे ये स्टेटस जो था वो दिया गया था। और मतलब ये 3 महीने पहले, मतलब ये जून में न्यूज थी ना, तो ये कुछ अक्टूबर नवंबर में दिया गया था, और इसी समय इसी वजह से ये मतलब पिछले अक्टूबर से लेकर अभी जनवरी तक ये न्यूज में था। नेक्स्ट इज द एंटायर कराई कोलाकनथम बेल्ट अकाउंटेड फॉर द फॉसिल्स विच वेर सम ऑफ द 20 या 30 मिलियन ओल्ड, इतना ये पुराने हैं। फॉर्चुनेटली इट इज द only in Perambelur district that the fossils are type section, which means the shape of the animals and other marine species have been preserved in the full shape। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप मतलब ये इमेज तो ऐसी है नहीं कि यहाँ पे हमें पता चलेगा, लेकिन ये हिंदू की इमेज थी जो हमने यहाँ पे अपनाई है। तो देखिए यहाँ पे है ना, ऐसे जो कंसिडर कीजिए कि फिश वगैरह होंगे तो उनका जो शेप है ना वो अगर यहाँ पे बस गए हैं तो उनका शेप अभी भी वैसे ही यहाँ पे पाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था कराई कुछ, तो ये यार मैं उसका फुल फॉर्म भूल रहा हूँ, ठीक है, पूरा नाम जो है वो भूल रहा हूँ, कराई कोलाकनथम ये है ये, और ये न्यूज में था। ये जो भी क्वेश्चन हमने आज कवर किए हैं वो सभी न्यूज में थे, और हो सकता है इनमें से कोई पार्ट जो है इस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ले। सो बताइए ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, और हमें इस पे स्टैटिक पोर्शन जो है वो उसके बजाय हम तो चाहते हैं कि इसमें डायनेमिक जो है अभी के लिए करंट अफेयर्स वही ऐड कर दे, क्योंकि स्टैटिक जो पार्ट है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन डायनेमिक जो है वो हमें पता होनी चाहिए कि इसमें कौन से पार्ट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बताइए ये सीरीज जो है वो आपको कैसी लग रही है, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडीइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।